ये वीडियो थोड़ा रूड रह सकता है, सो माइंड मत करना। टेल मी अ थिंग कि 2026 बोर्ड टफेस्ट रहेगा क्या? डू यू रियली थिंक ये टफ रहेगा? इफ यू स्टडी इट विल बी द इजिएस्ट पेपर, इफ यू डोंट स्टडी इट विल बी द टफेस्ट पेपर फॉर यू। मेरे बहुत दोस्त है जिन्होंने पेपर देने के बाद बोले कि बहुत टफ था, एंड मैंने बोला था बहुत ईजी पेपर था, बिकॉज मैं पढ़ाई करके गया था। मैंने पढ़े थे उतने घंटे, उन्होंने कुछ पढ़ा नहीं था, उन्होंने एक दिन पहले भी मोबाइल ही देखा था। एंड मैंने एक दिन पहले मोबाइल देखने के साथ, मतलब लेक्चर्स वगैरह देखने के साथ साथ मैंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यूसली किया था। मैंने तुम्हें मैथ का डिटेल वीडियो प्रोवाइड किया था, तुम्हारा कमेंट था भैया मेरे हाफ ईयरली है। मैंने प्रोवाइड किया हाउ टू कवर द सिलेबस इन 3 मंथ, देन तुम्हारा कमेंट था भैया हाफ ईयरली है। मैं तुम्हें एसएसटी का वीडियो प्रोवाइड किया, देन तुम्हारा कमेंट था भैया हाफ ईयरली है। कहीं तुम्हारी हाफ ईयरली डज नॉट मैटर एट ऑल। भले तुम्हारे हाफ ईयरली में कम मार्क्स है, बट बोर्ड्स में कम मार्क्स नहीं आने चाहिए। एंड डेट अगर बोर्ड्स में कम मार्क्स आ गए सो यू विल रिग्रेट फॉर एवर। अरे मेरे बहुत दोस्त है जिन्होंने JEE नीट वगैरह ली है, मैंने नहीं लिया, मेरे को क्योंकि मोहमाया से दूर रहना है, मेरे को अपनी जिंदगी शांति से जीनी थी। बट वो अभी भी रिग्रेट करते हैं कि उन्हें 10th में कम मार्क्स क्यों हुआ है, भले उन्होंने JEE, मैंने नहीं लिया, भले JEE पास हो। बट एट द पॉइंट योर फैमिली मेंबर्स दे ऑल न्यू डेट कि 10th फर्स्ट बोर्ड थी, फर्स्ट बोर्ड आफ्टर 10 years ऑफ स्कूल थी, सो वो इंपॉर्टेंट है। भले ही उसका जिंदगी में कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट वो एक रिग्रेट रह जाता ना कि अपना रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कम मार्क्स है आएंगे या नहीं आएंगे। देन योर एक्सक्यूज कम, भैया मेरे हाफ ईयरली है, भैया मेरी तबियत खराब हो गई, भैया मुझे पढ़ने नहीं आया। तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तुम्हें सिर्फ पकड़ना है कि तुम्हें पढ़ना क्या है, तुम्हें सिर्फ समझना है कि तुम्हें करना क्या है। देन तुम बोलते मेरा हाफ ईयरली है भैया। अरे हाफ ईयरली नहीं पकड़ो, तुम बोर्ड्स की तैयारी करो, हाफ ईयरली की साइमल्टेनियसली पढ़ाई करो, ठीक है? तुम्हें सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद तुम बोलते भैया टाइम मैनेज नहीं हो रहा। टाइम मैनेज मेरा भी नहीं होता है, एंड किसी का टाइम मैनेज नहीं होता है दुनिया में। द वन हु लर्न टू बी डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट, द टाइम मैनेज उसका ही होता है। सो फ्रॉम टुडे स्टार्ट बीइंग कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। मैं खुद अभी तक नहीं रह पाया हूँ, बट मेरे मार्क्स आ जाते थे, तो मेरे को इतनी रहने की जरूरत है नहीं फिलहाल। सो जिसके मार्क्स नहीं आ रहे, सो ट्राई बीइंग कंसिस्टेंट, ट्राई बीइंग फोकस, एंड थोड़ी थोड़ी रोज स्टडी करो, ठीक है? थोड़ी थोड़ी रोज स्टडी करो, ज्यादा मत करो, 2-3 घंटा करो एटलीस्ट सेल्फ स्टडी, 2-3 घंटा करो, ज्यादा मत करो। मैं भी नहीं बोल रहा ज्यादा फोर्स भी मत डालो अपने शरीर में। बस तुम्हारे पासिंग मार्क्स से ज्यादा मार्क्स आ जाए, तुम्हारे पेरेंट के एक्सपेक्टेशन के जितने मार्क्स आए ना, यू से कि तुम्हारे पेरेंट्स के बहुत एक्सपेक्टेशंस है, तो ऑब्वियसली उनके एक्सपेक्टेशंस रहेंगे। उन्होंने पूरे 13 साल तुम्हारे स्कूल में इन्वेस्ट किए, नर्सरी से लेकर 10th तक तुम्हारे पैसे भरे, नर्सरी से लेकर 10th तक तुम्हें पाला पोसा है, नर्सरी से लेकर 10th तक तुम्हारे स्कूल के हर एक इक्विपमेंट, हर एक चीजें खरीद के दी है। सो वाई दे विल नॉट एक्सपेक्ट कि तुम्हारे 10th में मोर देन 95% है? एंड वाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि तुम्हें मार्क्स लाना है? एंड बहुत सारे एवरेजेस रहेंगे, वो लोग बोलेंगे कि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कोरोना के बाद से बहुत स्पीड में टाइम निकल रहा है, ये ना वो दैट। वो हमको भी लगता है, हमारे बहुत कोरोना के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, एंड इवन तुमको ज्यादा टाइम मिला है कोरोना के बाद, मुझे तुमसे 1 साल कम मिला था बोर्ड देने में। एंड मेरा खुद का 6th 7th दोनों बर्बाद गया था, क्योंकि मैंने पढ़ा ही नहीं था 6 7, कुछ भी नहीं पढ़ा था। 8 9 10 कंटिन्यूसली पढ़ा। मेरे को भी बहुत सारे लोगों पे क्रश है, मेरे को भी बहुत सारे, मेरा टाइम मैनेज नहीं होता, मेरे को भी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे। बट द पॉइंट इज कि तुम्हें मैनेज करना आना चाहिए ना, बस कि तुम्हें कौन सा थिंग राइटिंग है, राइट प्लेस करना है, बस वही। दैट द पेरेंट इज एक्सपेक्टिंग दैट फ्रॉम यू। तुम्हें कम मार्क्स आया, तुम्हारे पेरेंट दुखी होंगे, थोड़े दिन के लिए दुखी होंगे, पर हर टाइम के थोड़ी दुखी होंगे। दे आर जस्ट एक्सपेक्टिंग कि उन्होंने जो इन्वेस्ट किया तुम पे टाइम, कि तुम वो वापस दे सको, सिर्फ 95+% से। एंड तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, कोई एक्सक्यूज नहीं देना मेरी तबियत खराब है। तबियत इज जस्ट एन एक्सक्यूज। तुम्हारा हाफ ईयरली है, तुम्हारी PTC है, तुम्हारे पीरियोडिक टेस्ट है, तुम्हारा प्रीलिम्स है, तुम्हारे को फोकस करना है बस बोर्ड्स पे। फोकस फॉर योर एग्जाम्स, गिव मॉक टेस्ट, पेपर्स वगैरह सब कुछ दो, एंड नेवर गिव एन एक्सक्यूज कि तुम्हें नहीं आता है। तुम्हें सब कुछ आता है इफ यू ट्राई टू क्लियर। अगर तुम्हें सच्ची में मार्क्स लाना रहता है, एंड इफ यू आर एन एवरेज, तो तुम एक चीज करते थे कि तुम अपने कॉन्सेप्ट रोज क्लियर करते थे, तुम रोज पढ़ाई करते थे। बट अगर तुम बोल रहे कि मेरे को आता नहीं भैया, टाइम मैनेज नहीं हो रहा, दैट इज जस्ट एन एक्सक्यूज, तुम्हारा सीधा बहाना है कि तुम्हें पढ़ना नहीं है।